बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो इन दिनों जापान के सरकारी दौरे पर हैं और उन्होंने वहाँ जापान में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम मुनक्दा एक बड़े जलसे से ख़ताब किया। एक बड़ा प्रोग्राम था जिससे ख़ताब किया और बड़ी सारी बातें की। और इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा और इस प्रोग्राम के हवाले से उनका नुक्ता नज़र क्या था, आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पहली खतून वज़ीर आला हैं जिन्होंने सरकारी तौर पर जापान का दौरा किया है और दौरा कर रही हैं। पहले वो थाईलैंड गई और थाईलैंड से फिर वो जापान पहुंची। टोक्यो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद भुट्टा ने सरकारी तौर पर उनका इस्तकबाल किया, जबकि वहाँ मुस्लिम लीग नून जापान के चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद यूनुस, सदर मुस्लिम लीग नून जापान मलिक नूर मोहम्मद अवान, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जापान शम्स बट के साथ जो दिगर इंतहाई अहम मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात थी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शख्सियात थी, उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का। और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ ने याकोहामा में दिगर जो जापान के जुमा थे, जापान के सरकारी ऑफिशल्स थे, उनके साथ पंजाब की तमीर व तरक्की के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से उनसे बातचीत की और ऐसे मुआहदे भी हुए जिससे चेयर लिफ्ट का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी प्रोजेक्ट्स हैं और साफ पानी के हवाले से भी जो मनसूबाजात थे वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा पंजाब के अंदर तमीर व तरक्की के हवाले से, पंजाब के अंदर सरमायाकारी के हवाले से भी मोहतरमा मरियम नवाज ने जो जापानी हुकाम थे उनसे मामलात तय किए, बातचीत की और उन्हें राग़िब किया कि पंजाब के अंदर सरमायाकारी की जाए। इसके साथ उस मौका पर मरियम नवाज़ के हमरा सेनेटर सीनियर सियासतदान परवेज़ रशीद भी मौजूद थे। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात की वज़ीर मोहतरमा उज़्मा बुखारी भी मौजूद थीं और दिगर जो वफ़द में वज़ीर आला के शामिल थे ऑफिशल, वो भी वहाँ मौजूद थे। इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ सफाई के हवाले से भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और जो साफ़ शफाफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी मुआयना किया ताकि पंजाब के अंदर वो इस किस्म के प्रोग्रामात को लॉन्च कर सकें। इसके साथ साथ इस दौरे की सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि जापान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ के हवाले से याकोहामा में एक बड़े भरपूर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जलसा का इनेकाद किया गया। इस जलसे के तैयारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून जापान के चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद यूनुस, सदर मलिक नूर मोहम्मद अमान, जनरल सेक्रेटरी शम्स बट और जितनी भी उनकी टीम थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो जापान के कोने कोने में फैले हुए दोस्त थे, उनकी सब में इसमें भरपूर मेहनत और काविश शामिल थी। और फिर वो जलसा हुआ, तारीख साज जलसा था, तारीख साज प्रोग्राम था और मरियम नवाज शरीफ खुद ये कहने पर मजबूर हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जापान के शहर याकोहामा में नहीं बल्कि लाहौर में ख़ताब कर रही हैं। जो वहाँ मौजूद थे मुस्लिम लीगी और कम्यूनिटी पाकिस्तानी, उनका जोश भी इंतहाई दीनी था, वलवला अंगेज़ नारे लगाए गए मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से और जो हुकूमत की कारकर्दगी थी वो भी ज़ेर बहस आई। और मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ जो मौजूद थे जो अहम शख्सियत थी वो थे शेख कैसर जो जापानी, जिन्होंने जापान के अंदर मुस्लिम लीग नून का पौधा लगाया था। बल्कि मलिक यूनुस ने तो यहाँ तक कहा कि आज जापान के अंदर जो मुस्लिम लीग नून मौजूद है ये वो पौधा है जिसकी बुनियाद, इस पौधे की आबियारी शेख कैसर महमूद जापानी ने की थी और वो मियाँ नवाज शरीफ के इंतहाई ही प्यारे साथी हैं जो कैसर
محمود جاپانی ہیں۔ اب مریم نواز شریف نے وہاں جتنے بھی مسائل ایسے اوورسیز کو درپیش ان کے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے انہیں حل کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی، بلکہ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے، جو اوورسیز کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی مریم نواز شریف نے اہم اعلان کیا۔ بہرحال دورہ جاپان کے حوالے سے خاص جو بات تھی، دیگر تو ان کے آفیشیل پروگرام ہیں مریم نواز شریف کے، جو حکومت جاپان کے مختلف صوبوں سے اور حکومت جاپان سے طے ہوں گے، لیکن سب سے اہم بات تھی جو مسلم لیگ نون نے ایک بڑا پروگرام آرگنائز کیا۔ اس پروگرام کی کامیابی سے بلکہ میاں نواز شریف کی صاحبزادی یہ کہنے پر مجبور ہوگی کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے 90% جو جاپانی ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں بریفنگ بھی دی گئی کہ جاپان کے اندر جو اوورسیز ہیں، جو اوورسیز کمیونٹی ہے، اس کی 90% کے قریب جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور دیگر جو جماعتوں کے جو دوست ہیں ان کی بھی وہاں موجودگی پائے گی۔ پیپلز پارٹی کے جو جاپان کے پریزیڈنٹ تھے شاہد مجید ایڈوکیٹ، وہ بھی جلسہ گاہ میں موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے۔ بہرحال یہ مسلم لیگ نون نے جاپان نے جو ایک جلسے کا ارینج کیا، اور ایک یہ خوبصورت گلدستہ تھا اوورسیز پاکستانیوں کا، جس سے محترمہ مریم نواز شریف نے خطاب کیا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔